अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ, एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सिर्फ करना हमारा मकसद नहीं होगा, बल्कि एक्सरसाइज 2.2 को सीखना हमारा मकसद होगा। क्वेश्चंस चेंज भी हो जाए, मेथड पे इतनी ग्रिप हासिल करनी है हमने कि क्वेश्चन कोई भी आ जाए, हम लोगों को मेथड आता है तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कोई भी चीज पहले आसान नहीं होती, प्रैक्टिस से उसे आसान बनाया जाता है। वो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपने इंशाल्लाह अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बार बार और मेथड को समझने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी आप आसान बनाते जाएंगे। तो अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का हम लोग आज आगाज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको देख लेते हैं। मैंने इनको दो सेट्स में अभी कन्वर्ट किया फिलहाल के लिए, दो और सेट्स भी आपको मैं लिखवाऊंगा। पहले 6 क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो में जो हमने करने, इन दो सेट्स के ऊपर वो कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। सम स्टैंडर्ड फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर रूल कहते हैं हम लोग इसको, कि किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव जिसमें वेरिएबल की कोई पावर आ जाए, उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे हम लोग। पावर n है ऊपर, पावर को स्टार्ट में लिख देंगे, बेस की पावर में से एक माइनस कर देंगे और उस बेस का आगे डेरिवेटिव। ये तीन स्टेप, तीन चीजें मैंने बोली है, इन तीन चीजों को आपने याद रखना है कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर आ जाए, पावर को स्टार्ट में लिख देना है, बेस की पावर में से एक माइनस कर देना और बेस का आगे डेरिवेटिव ले लेना है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, उसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 के इक्वल आएगा। जब भी किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेंगे तो आंसर आपका हमेशा 1 आएगा। x का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर 1। इसी तरह y का अगर हम लोग डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारा आंसर तब भी 1 आएगा। इसी तरह थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी 1 आएगा। नेचुरल लॉग वाला अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है, उसका डेरिवेटिव लेना तो किस तरह लेंगे, 1 ओवर फंक्शन। ये नेचुरल लॉग के साथ वाली वैल्यू जो है ये हमारा फंक्शन है। नेचुरल लॉग के साथ x था तो 1 ओवर x और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, यानी कि इसके नीचे x था तो x का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, इसकी जगह 1 आ जाया करेगा हमारे पास। लेकिन अगर x के अलावा नेचुरल लॉग के साथ कोई फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जब भी e की पावर में कोई फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है हम लोगों ने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव लेंगे। अब पावर का जब आप लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसमें देखिए a एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है और x वेरिएबल है, तो इसमें हम लोग इसको a को कांस्टेंट बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव सिर्फ हमारे पास किसका आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये a के साथ 1 आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होके a ही आ जाएगा इसका डेरिवेटिव जो आगे हमने मल्टीप्लाई करवाना है। क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें मजीद ये चीजें एक्सप्लेन होती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव, दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, उनका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है। पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सिंपली उनका अलग अलग हम लोग डेरिवेटिव लिया करेंगे। उसके बाद अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास u है, सेकंड फंक्शन हमारे पास v है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखिए मैंने u को एज इट इज लिखा और v का डेरिवेटिव लिया, प्लस उसके बाद सेकंड जिसका डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज लिखना है और अब जो फर्स्ट हमने एज इट इज लिखा था उसका डेरिवेटिव, यानी कि दोनों एक एक दफा तो एज इट इज आएंगे, एक एक दफा उनका डेरिवेटिव आएगा। अगर u का डेरिवेटिव u एज इट इज लिख रहे हैं तो v का डेरिवेटिव, अगर v एज इट इज लिख रहे हैं तो u का डेरिवेटिव। उसके बाद अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो, अब ऊपर जब था प्रोडक्ट हो रहा था उनका, इसलिए वहां पर हम लोगों ने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको हम लोग। इसी तरह से दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनके ऊपर कोशेंट रूल लगता है। कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, उसके बाद नीचे वाला जो फंक्शन है एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये देखें सेम वही काम हुआ, यहाँ पर नीचे वाले का हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, जिसका आपने स्क्वायर लेना है ना उसको आपने ऊपर पहले एज इट इज रखना है, बाकी आपको इंशाल्लाह स्टेप्स की समझ आती जाएगी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरह से होते हैं, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x
और साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव भी हम लोग मल्टीप्लाई करवाया करेंगे। कॉस का एंगल यहाँ पर x, इसलिए मैंने डेरिवेटिव ऑफ x लिख दिया, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी भूलना नहीं हमने कि एंगल का डेरिवेटिव भी लेना, क्योंकि एंगल हमेशा x नहीं आएगा, हमारा एंगल x के अलावा भी कोई आएगा। जिस तरह मेरे पास आ जाता है cos 4x, cos 4x, तो cos 4x का डेरिवेटिव तो नेगेटिव sin x हो जाएगा, लेकिन इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है, यानी कि 4x का डेरिवेटिव भी लेना होगा हमें। 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव sin x, और वही उसी तरह उसके एंगल का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, और इसी तरह से उसके एंगल का भी डेरिवेटिव। cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। secant का डेरिवेटिव होता है secant x tan x, आगे उसके डेरिवेटिव, उसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा देना। कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट x cot x, और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा देना है। इसको याद रखने के लिए एक चीज नोट कर ले, जितने भी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब के डेरिवेटिव नेगेटिव में है। cos c से स्टार्ट होता है, नेगेटिव में उसका डेरिवेटिव। cot c से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी डेरिवेटिव नेगेटिव में, और कोसेकेंट भी c से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी डेरिवेटिव नेगेटिव। ये तमाम डेरिवेटिव्स आप लोग अपने रजिस्टर पे लिख लें, इनको याद करें, इंशाल्लाह हमारे कुछ फर्स्ट 6 क्वेश्चंस तो इनमें हो जाएंगे। आगे भी मजीद क्वेश्चंस में फार्मूलाज अप्लाई होंगे, लेकिन अगले क्वेश्चंस में कुछ इनवर्स वाले फार्मूलाज भी यूज होने हैं, वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। पहले हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लेट कर लिया करेंगे कि हमारा फंक्शन y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, इसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का बेसिकली मकसद होता है, मतलब होता है कि इसकी पावर कितनी है, 1/2। अब हम लोग ने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने बोले x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करना है। ये आ जाएगा मेरे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2। अब ये देखें, अभी हम लोगों ने फर्स्ट फार्मूला लिखा कि किसी भी वेरिएबल की जब पावर आ जाए उस पर क्या लिखना है, पावर रूल लगना है। पावर रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, बेस की पावर में से एक कम, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में की पावर में से एक माइनस कर दें, और इस बेस का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि d ओवर dx ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनका डेरिवेटिव लेना है। अभी मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। a यहाँ पर कांस्टेंट है तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, दोबारा से वेरिएबल की पावर है, इस पे भी पावर रूल लगेगा। ये देखें पावर स्टार्ट में आ जाएगी, बेस की पावर में से एक कम हो जाएगा, और इस बेस का आगे डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, उसको आगे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये देखें ये आ जाएगा मेरे पास, अब ये देखें पावर नेगेटिव 1/2 है, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं तो पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। ये आ जाएगा 1/2 इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2। अब ये पॉजिटिव हो गई है। अब इधर देखें 0 तो खत्म हो गया, 0 ने इसमें ऐड होके वही वैल्यू आ जानी है। ये आ जाएगा मेरे पास 2x की पावर, 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1, और 1 हम लिखा नहीं जाता, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो हम 1 लिखते नहीं है। अब सिंपली क्या होगा, 2 इसके, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया x, उसको ऊपर लिख देते हैं। ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, इसको दोबारा से हम लोग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। आ जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व होते जाएंगे हमारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2
को देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले उसी तरह से लेट कर लें कि y इज इक्वल टू, अब ये देखें ये स्क्वायर रूट था वो क्यूब रूट है, इसको अगर हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं तो उसको पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 1/3। सेम यही वाले स्टेप्स होंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट कर दें। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 1/3। इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है हम लोगों ने। उसी तरह से वेरिएबल की सम पावर है, जब भी वेरिएबल की कोई पावर आ जाती है तो क्या लगता है, पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर में से हम लोग एक कम कर देंगे, एक माइनस कर देंगे और इस बेस का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है। ये आ जाएगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद क्या होगा हमारे पास 1/3 तो एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। 1/3 माइनस 1 है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिए 1/3 माइनस 1, ये क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 माइनस इसके नीचे तो 1 है, डिवाइड करवाएंगे 3 आ जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा 3, 1 माइनस 3, माइनस का 3 है पॉजिटिव 1 है तो आंसर क्या आएगा -2/3 बच जाएगा। ये देखें इस पावर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2/3, ये मैंने लगा दिया -2/3। इन तीनों का डेरिवेटिव लेना, मैंने बताया था कि जब 2 या 3 टर्म्स आपस में प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले, ये देखें इधर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, वो क्या बना 2x बना था हमारे पास। उसी तरह से देखें पावर स्टार्ट में बेस की पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव लेना है, वो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, वो ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, चलें आप लिख लें फिर भी। प्लस भी मैंने बताया फॉर्मूलाज में कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 और कांस्टेंट 1 इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर -2/3। यहाँ क्या बन जाएगा मेरे पास 2x अकेला बच जाएगा क्योंकि 2 - 1 1 होता है और x की पावर 1 मैंने बताया नहीं लिखी जाती, प्लस यहाँ पर बच जाएगा 1 0 तो खत्म हो जाएगा और ये 1 भी इससे मल्टीप्लाई होकर यही टर्म बाकी आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ पर भी ये पावर अगर मैंने पॉजिटिव करनी हो तो मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देता हूँ जैसे मैंने इधर किया था। ये आ जाएगा मेरे पास 1 ही ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर अब हो जाएगी हमारे पास +2/3। नेगेटिव थी पावर नीचे जाके पॉजिटिव होगी और यही हमारा आंसर है dy/dx का। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डेरिवेटिव लेने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी आपके पास इस तरह की टर्म आ जाए तो हम उसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। नीचे वाली टर्म को प्रेफर करते हैं, नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन लगा के मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a प्लस एक्स। एक ही टर्म से सेम टाइम पे मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें तो इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें y इज इक्वल टू दो सेम टर्म्स बन गए, देखिए ये भी स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स है, ये भी स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a प्लस a माइनस एक्स आना, सॉरी यहाँ पर भी, यहाँ पर साइन करेक्शन कर ले, यहाँ पर भी नेगेटिव है। ये दो सेम टर्म्स हैं ऊपर, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा
स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने 9th 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जब दो टर्म्स आपस में ऐड भी हो रही हो और सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं और मल्टीप्लाई भी हो रही है आपस में, उसको हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखें, ये चीज इस पे अप्लाई हो सकती है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, एक दफा प्लस है एक दफा माइनस, तो क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि a प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने मजीद एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस, या इधर माइनस है तो मैं माइनस लिख लेता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लास्ट पे लिख लें आप लोग। इसी तरह अगर यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा तो 2ab भी प्लस का हो जाता है। यहाँ नेगेटिव था इसलिए मैंने नेगेटिव साइन किया। अब ये देखें, यहाँ पर ये पूरी टर्म एज a ट्रीट होगी और ये पूरी टर्म एज ए b ट्रीट होगी। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना a का स्क्वायर, यानी कि आएगा स्क्वायर रूट a प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b ये वैल्यू है यानी कि स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस 2 फॉर्मूले का, उसके बाद a आएगा स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, उसके बाद b स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला कंप्लीटली ओपन हो गया, डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे वाली वैल्यूज पे से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बाकी बच गया a प्लस एक्स माइनस इंटू ए माइनस एक्स बच गया। ब्रैकेट मैंने इसलिए यूज की, बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ने अंदर वाले दोनों साइंस को चेंज कर देना है। ऊपर देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ये देखिए यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं यूज की क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं था, पॉजिटिव था तो साइन सेम ही रहने दे। माइनस 2 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है दो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी अंदर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट को इकट्ठा करके। ये आ जाएगा a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ये देखिए मैंने स्क्वायर रूट सिंगल कर दिया और अंदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइडेड बाय, अब ये नेगेटिव ने अंदर वाले साइन चेंज कर देने, ये a प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स बन जाएगा, इसी तरह से बनेगा। अब ये देखें, ये पॉजिटिव एक्स है ये नेगेटिव एक्स है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, y इज इक्वल्स टू a प्लस ए, 2a बन जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट। अब ये देखें, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, फिर यही फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी किसकी इक्वल लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब ये देखें, पॉजिटिव a नेगेटिव a से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x। ऊपर वाली टर्म में से एक चीज कॉमन आ रही है 2, उसको कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अभी आंसर नहीं, अभी हमारा, अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। इधर तक सिर्फ हमारी सिंप्लीफिकेशन हुई है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये आ जाएगा मेरे पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx इंटू, वैल्यू है मेरे पास a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, यही वैल्यू है। अब ये देखिए, जब भी डिवीजन आ जाएगी आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि हम लोगों ने कोशेंट रूल यूज करना है। कोशेंट रूल मैंने लिखवाया क्या है, उसको अप्लाई कर लेते हैं हम। कोशेंट रूल कहता है कि जी नीचे वाली जो आपकी वैल्यू है उसका आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है स्क्वायर, यानी कि x का क्या आ जाएगा स्क्वायर, यही वैल्यू जिसका आपने स्क्वायर लिखा है ऊपर इसको
एज इट इज लिखें, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना। अब ऊपर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दरमियान में साइन लगाना है आपने नेगेटिव। अब जिस वैल्यू का डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज लिख दें, ये आ जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव किसका लेना है, जो वैल्यू नीचे आपने डिवाइड करवाई थी जो हम बच गई है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू एक्स, तो एज इट इज आएगा। इस टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है। अब देखें इसके अंदर दो टर्म्स हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही। सबसे पहले तो a एज ए कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, उसके बाद नेगेटिव ये वाली टर्म है। इस टर्म का क्या मतलब है, इस टर्म का मतलब है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर क्या है 1/2। 1/2 है तो पावर रूल लगेगा। देखिए पावर स्टार्ट में आ जाएगी, बेस की पावर में से एक कम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 1/2, इसमें से एक कम कर देंगे और इस बेस का क्या करना है हम लोगों ने, डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ इस हिस्से पे ये काम हुआ है, ये वाली जो हमारी चीज है ना, इतना हिस्से का डेरिवेटिव जो है ना, ये हम लोगों ने अप्लाई करवाया। अब आगे ये देखें माइनस का साइन, और क्या है हमारे पास a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखें x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो मैंने एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या पड़ा हुआ है x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं x इंटू, अब ये 0 तो वैसे ही खत्म कर दें, बाकी ब्रैकेट भी रहने दें। ये 1/2 को हम लोग नेगेटिव है वैल्यू हमारे पास, नेगेटिव 1/2 को स्टार्ट में लिख लेते हैं, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव 1/2। ये देखिए 1/2 में से -1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव 1/2। उसके बाद हम लोगों ने लेना है इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा दोबारा, माइनस ये आ जाएगा मेरे पास a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू g -1/2 x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाएगी, -1/2 ही है। अच्छा बाकी क्या बचेगा मेरे पास -2x, ये देखे ना, ये नेगेटिव साइन स्टार्ट में मैंने लिख दिया, 0 तो खत्म हो गया हमारा, और ये 2 में से 1 निकालेंगे बाकी x बच जाएगा और 1 भी इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये वैल्यू आ जाएगी -a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। अब एक चीज नोट करें, ये 2x जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, और ये वाला नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस x को इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 माइनस, ये साइन चेंज कर दे अंदर, माइनस a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या पड़ा हुआ यहाँ पर x स्क्वायर। अच्छा इसमें क्या करते हैं 1/x को हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं जो नीचे 1/x है ना इसको बाहर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। अंदर वाली वैल्यू को क्या होगा, ये मेरे पास पड़ा हुआ है x स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी पावर क्या थी नेगेटिव, नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर पॉजिटिव 1/2 माइनस a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। ये जो नीचे वाली थी मैंने इसको साइड पे निकाला क्योंकि मैंने इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना था, उससे क्या होना था हमारा
क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाना था। पावर पॉजिटिव हो गई है। अब ये देखें, ये हमारे पास 3 टर्म्स है, इनका हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा 1/x²। इसका एलसीएम क्या आएगा, इनके नीचे है एक टर्म है, सिर्फ एक वैल्यू के नीचे, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको हम लोग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, √a² माइनस x² भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। ये x² तो एज इट इज आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है a के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, -a² माइनस x² प्लस, ये देखें इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके साथ भी ये वैल्यू जाके मल्टीप्लाई होगी। दो सेम वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास √a² माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/x² इंटू x² माइनस a² माइनस x² प्लस, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया a² माइनस x² डिवाइडेड बाय a² माइनस x²। जगह थोड़ी कम है, ये साइड रेज कर देता हूं मैं। उसके बाद ये देखें, ये पॉजिटिव x² नेगेटिव x² से कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें, ये पॉजिटिव a² है, इसको मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, ये इसके साथ नेगेटिव साइन है, इस टर्म को उधर ही रहने देता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास dy/dx इज इक्वल्स टू a² माइनस a² माइनस x² डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए 1/x² बाहर पड़ा था, इसको भी अंदर ही लिख देते हैं, x² स्क्वायर रूट a² माइनस x²। एक और स्टेप हो सकता है, ऊपर वाली टर्म में से a कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लें, dy/dx इज इक्वल्स टू a कॉमन निकालेंगे, इधर बच जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट a² माइनस x² डिवाइडेड बाय x² स्क्वायर रूट a² माइनस x²। यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसी तरह लेट कर लेंगे, हमारा फंक्शन y के इक्वल है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर रूट x आ जाएगा हमारे पास। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू स्क्वायर रूट साइन x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर रूट x। अभी देखिए, ये स्क्वायर रूट पूरे फंक्शन के ऊपर, यानी कि साइन x कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये सिर्फ साइन के एंगल के ऊपर स्क्वायर रूट है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब देखिए, दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। आ जाएगा हमारे पास नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर रूट x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो जिस वैल्यू का स्क्वायर लिखा है उसको ऊपर एक दफा एज इट इज लिखना है, और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट साइन x है, दरमियान में नेगेटिव साइन, अब जिसका डेरिवेटिव लिया है वो वैल्यू एज इट इज लिखें, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव जिसको पहले हम लोगों ने सिंपल लिखा था, साइन स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें, साइन स्क्वायर रूट x तो एज इट इज आ जाएगा, साइन की ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब मैंने बताया पावर 1/2 होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है साइन x की पावर कितनी है, 1/2। अगर साइन x की पावर 1/2 है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल में हम लोग क्या करते हैं, पावर स्टार्ट में बेस की पावर में से एक कम, साइन x की पावर 1/2 में से एक माइनस करेंगे, और इस बेस का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे, d/dx ऑफ साइन x, दरमियान में साइन नेगेटिव, उसके बाद स्क्वायर रूट साइन x एज इट इज, और साइन स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x,
यानी कि cos स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा और उसके बाद इसके एंगल का भी डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करवाना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, सिर्फ इसके एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, साइन स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन के ऊपर आ जाएगा और इसका एंगल एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया। जो स्क्वायर होता है ना वो सिर्फ फंक्शन के ऊपर आता है, वो साथ उसका एंगल है, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आना। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा जी, साइन स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 साइन एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी हमारे पास, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस स्क्वायर रूट साइन एक्स एज इट इज और cos स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज। उसके बाद x के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, x के ऊपर स्क्वायर रूट होने का क्या मतलब है, x की पावर 1/2 है, इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल। क्या आएगा जी, पावर शुरू में बेस की पावर है 1/2 तो इसमें से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं हमें। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर रूट x। अब इसी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव पावर है, उसको नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में और इनका इसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह एलसीएम लेंगे। ये देखें जी, मैं 1 साइन स्क्वायर रूट एक्स को साइड पे लिख रहा हूँ बाहर, इसको बाहर लिख लिया मैंने क्योंकि ये दोनों के नीचे था तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ। अब ये देखें, ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर रूट एक्स, उसके बाद वो पड़ा हुआ है मेरे पास cos x। अब ये देखें, इसकी पावर है -1/2, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये 2 भी पड़ा हुआ नीचे, इसको भी नहीं भूलना, इसकी पावर हो जाएगी जी साइन x की पावर पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। दरमियान में साइन कौन सा है, नेगेटिव, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन x cos स्क्वायर रूट x। अब ये देखें, ये एक तो 2 आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि 1/2 लिखा हुआ है हम लोगों ने, और x की पावर कितनी बन जाएगी, x की पावर आ जाएगी -1/2। इस पावर को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगी, मैं डायरेक्ट इसी स्टेप में इसको नीचे लिख सकता हूँ, x की पावर पॉजिटिव 1/2। ये देखें, मैंने 1/2 में से -1 किया, -1/2, इसी स्टेप में मैंने उसको नीचे ले जाकर पावर पॉजिटिव कर दी, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। थोड़ा सा जो रह गया हमारा क्वेश्चन उसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब ये देखें, ये तो इसी तरह से 1 साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास बाहर पड़ा हुआ है। अंदर आप देखें एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम मेरे पास यही दोनों वैल्यूज आ जाएंगी जो पड़ी है और साथ 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 साइन एक्स। अब देखिए पावर 1/2 है तो मैं इसको स्क्वायर रूट भी तो लिख सकता हूँ, इसी तरह एक्स की पावर भी 1/2 है, इसको भी मैं स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। ये दोनों है मेरे पास के आगे एलसीएम। अब ये देखें, इसके नीचे से 2 साइन एक्स स्क्वायर रूट तो डिवाइड हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा स्क्वायर रूट एक्स, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा स्टार्ट में स्क्वायर रूट एक्स, फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स और साथ क्या आ जाएगा कॉस एक्स। दरमियान में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। ये देखें 2 और स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा साइन एक्स स्क्वायर रूट। अब साइन एक्स स्क्वायर रूट ने इस वैल्यू से आके मल्टीप्लाई होना है, साइन एक्स स्क्वायर रूट जब इससे मल्टीप्लाई होगा, दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाता है उसका स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्क्वायर रूट एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको भी बेशक आप मल्टीप्लाई करवा दें, ये सिर्फ वो जो एलसीएम लेते हुए आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको साइड पे रखा था कि वैल्यू हमारी साइड पे रहे। अब हम इसको अंदर साथ ही लिख देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स साइन स्क्वायर रूट एक्स कॉस एक्स। ये देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स
और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। अब ये देखिए स्क्वायर रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट एक्स जो है ना ये साइन के एंगल में पड़ा हुआ है और एंगल के साथ कभी भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती, तो यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे हमारा फंक्शन y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट log की बेस 10 x स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोगों ने 9th टेंथ में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log बेस a ऊपर x इज इक्वल्स टू, अगर log की बेस में a हो और साथ कोई वेरिएबल हो तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, log x ओवर log a। मतलब बेस के साथ सेपरेटली log को लिख देते हैं और ऊपर वाले वेरिएबल के साथ log को अलग और उन दोनों को डिवाइड करके हम लोग लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करवाएं। यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय log 10। ये चीज बनेगी और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से इसका डिफरेंशिएट कर दें। ये आ जाएगा मेरे पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू। अब एक चीज नोट करें, डिफरेंशिएट करने से पहले एक और काम कर लें। ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट को दोनों के साथ अलग अलग लिख दें, स्क्वायर रूट log x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट log 10। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर एक चीज नोट करें, मैंने आपको भी बताया कि जब भी हम किसी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको डेरिवेटिव से बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म का हम डेरिवेटिव नहीं लेते तब जब अगर किसी वेरिएबल के साथ आ रहा हो। अब इसके नीचे देखें ये log 10 कांस्टेंट टर्म है। कैसे कांस्टेंट टर्म अब क्या होती है, कांस्टेंट टर्म ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। अब देखें ना तो इसके अंदर x इन्वॉल्व है ना ही y, इसलिए इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट log 10, इसको सेपरेटली लिख लिया और डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, डेरिवेटिव हम लोग लेंगे नेचुरल log x स्क्वायर प्लस 1 का। अब देखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी था, स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर 1 ओवर 2 क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1 ओवर 2। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा क्योंकि पावर आ रही है। ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट log 10। अब इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम, नेचुरल log x स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर थी 1 ओवर 2, इसमें से एक माइनस कर दें और आगे इसी बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है। इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल log x स्क्वायर प्लस 1। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। ठीक हो गया। अब इससे मजीद क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट log 10, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 नेचुरल log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1 ओवर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 ओवर 2। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, नेचुरल log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है। मैंने बताया जब भी किसी फंक्शन के साथ log आ रहा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर फंक्शन, यानी कि मैंने पीछे बताया नेचुरल log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर फंक्शन और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव। ये इसके साथ x था 1 ओवर x और x का ही डेरिवेटिव। इसके साथ क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 को एक दफा डिवाइड में लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और इसी का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, इसको रेज कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी। अब ये देखें 1 ओवर स्क्वायर रूट log 10 तो एज इट इज आ जाएगा। ये देखें
इसकी पावर -1/2 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और 1/2 की जगह मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए नीचे जाके पावर पॉजिटिव 1/2 होगी। पॉजिटिव 1/2 लिखने की जगह मैंने ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया क्योंकि एक ही बात है। उसके बाद ओवर 1/x स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका डेरिवेटिव लेना हम लोगों ने। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर शुरू में बेस की पावर में से एक माइनस करना है और बेस का डेरिवेटिव तो 1 आता है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं। प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। पहले तो डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिख ले। ये 2 है, उसके बाद स्क्वायर रूट log ऑफ 10 स्क्वायर रूट नेचुरल log x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा। ऊपर देखें, एक तो ये 2 पड़ा हुआ है, दूसरा x की पावर 2 में से एक कम कर देंगे तो x की पावर 1 बच जाएगी, वो लिखी नहीं जाती x की पावर 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा x ओवर स्क्वायर रूट log ऑफ 10 स्क्वायर रूट, अच्छा एल एन और लिख लें या log लिख लें, एक ही बात होती है। log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ भी आप log ही यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में log यूज हुआ है, और लेकिन इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। एल एन लिख लें या log लिख लें, वो सेम ही चीज होती है। लेकिन अगर आप बाकी जगह आपने log यूज किया है तो यहाँ भी log ही यूज करें। बाकी भी कहीं अगर मैंने एल एन यूज किया तो आपने वहां पर log यूज करना है। अगर आपने एल एन यूज करना है तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पर log आ रहा है वहां पर एल एन ही लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, लेट कर लेना है कि हमारा फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल। y इज इक्वल टू tan इंटू साइन एक्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि साइन tan के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब साइन इस तरह से tan के आगे आ जाए, इसका मतलब होता है tan का एंगल है साइन। अगर मल्टीप्लीकेशन करवानी होती है उन्होंने, फिर उन्होंने इस तरह से लिखना था साइन tan x और साथ साइन x। अब ये देखिए tan के साथ कोई चीज नहीं लगाई उन्होंने, tan सिंपल है, फिर उसके एंगल में उसने लिखा साइन x, ये उसका एंगल बनेगा। जब tan सिंपल हो और उसके साथ कोई चीज हो तो वो एंगल है। अगर tan के साथ ऑलरेडी एंगल आ गया, फिर अगली चीज उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब साइन को आपने कंसीडर करना है, ये tan का एंगल है। डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx। ये आ जाएगा, किसका डेरिवेटिव लेना है हम लोगों ने, tan साइन x का डेरिवेटिव लेना है। मैंने डिफरेंशिएशन में आप लोगों को अभी लिखवाया कि tan x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x के, और उसके एंगल का भी आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना है। tan का डेरिवेटिव तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x नहीं आएगा। आप देखें यहाँ अगर tan x होता फिर सीकेंट स्क्वायर x आना था। अब tan के साथ क्या है हमारे पास एंगल में साइन, तो सीकेंट स्क्वायर साइन x आएगा, और उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, क्योंकि इसका एंगल क्या है साइन। जहां पर x आ रहा था हमारे पास उसकी जगह क्या आ गया साइन, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी सीकेंट स्क्वायर x लिख दिया, फिर सीकेंट स्क्वायर साइन x आना है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। अब सिंपली cos को आप लोग स्टार्ट में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास cos x मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर साइन x। ये क्या आ गया मेरे पास, dy ओवर dx का आंसर। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस किए। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।